तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किसी इमेज को किसी टेक्स्ट में किस तरह से क्लिप कर सकते हैं। ये इफेक्ट भी हमारा उसी तरह का होगा जिस तरह के कोरल ड्रा में प्लेस इनसाइड कंटेनर के ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वो इमेज ओपन करेंगे जिसको हमें किसी टेक्स्ट में क्लिप करना है। ये इमेज इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है और लेयर्स पैलेट को अनफोल्ड किया और इस पर हमने कोई टेक्स्ट टाइप करना है जो उसको हमने इस इमेज के साथ हम मिक्स करेंगे। इस इमेज को उसमें क्लिप करेंगे। हम कोई भी टेक्स्ट हमने टाइप किया, मैंने पीस कवर टाइप कर लिया, बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट लेयर को क्लिप किया क्योंकि हमने इसे अलाइन करना है और ये हमारा एंकर पॉइंट है, एंकर लेयर है हमारी। तो जो एंकर लेयर होती है उसको सिलेक्ट करते हैं और जिसकी अलाइनमेंट करनी है उसको क्लिप करते हैं। पहले भी हम कई ट्यूटोरियल्स में ये बात देख चुके हैं। और इसको हमने कैनवस के सेंटर में अलाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। टेक्स्ट लेयर का लिंक जो क्लिप था वो ऑफ किया और उस लेयर को सिलेक्ट करके हमने शो बाउंडिंग बॉक्स और इसका चूँकि साइज चेंज करना है तो आल्ट और शिफ्ट की प्रेस रखते हुए कोने से जब इसको ड्रैग किया लेफ्ट क्लिक से तो जो साइज़ था वो चेंज हो गया और डबल क्लिक किया वो अप्लाई हो गया। लेकिन इसको मैं वर्टिकली भी इसका साइज चेंज करना चाह रहा हूँ तो आल्ट की प्रेस की और नीचे वाले बटन को हमने जब ड्रैग किया तो वो दोनों तरफ आल्ट की प्रेस करने की वजह से इक्वली वो उसका जो साइज चेंज हुआ और इस पर डबल क्लिक किया और शो बाउंडिंग बॉक्स की ऑप्शन ऑफ कर दी। अब इसको हम कई तरह से इसके अंदर फिल कर सकते हैं इस बैकग्राउंड को। इसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं मेरे ख्याल से और जी। और सबसे पहले हम जो ग्रुप लिंक वाला तरीका देख लेते हैं। इसमें इसको डबल क्लिक किया और इसका जो भी नाम था डिफ़ॉल्ट में इसको ओके कर लिया।